हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगी क्योंकि 1.2 एज आपको पता है यूक्लिड लेमा है वो डिलीटेड है। सो इसलिए मैं रियल नंबर्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 शुरू करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। आपको प्राइम फैक्टर तो निकालना आता ही होगा मे बी। तो 140 का प्राइम फैक्टर पहले आप निकालेंगे और उसे जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे लिखेंगे। फिर 156 का भी ऐसे ही सेम करना है। फिर 3825 का थोड़ा बड़ा है तो आपको अप्रॉक्स 1 to 25 तक की टेबल याद रखनी होगी ताकि आपको बोर्ड में प्रॉब्लम ना हो डिवीजन करने में। 5005 का भी करना है, 7429 का भी करना है। मैंने कैसे किया है, पहले तो इसका प्राइम फैक्टर निकाला, उसको डिवीजन में लगा के फिर उसका पूरे प्राइम फैक्टर्स लिखे। आपको ऐसे ही करना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम द टू नंबर्स। जैसा कि आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा। तो इसमें हम लोग को वही प्रूफ करना है कि एलसीएम और जो एचसीएफ आएगा हमारे टू नंबर्स का वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से इक्वल है कि नहीं। 26 और 91 में हम लोग को ये करना था। तो 26 का और 91 का एचसीएफ 13 आया है, एलसीएम आया है 182। जब उन दोनों को हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2366। और जब 26 और 91 को इंटू करेंगे तो हमारा तब भी नंबर आएगा 2366। तो इसलिए ये एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 2366 है। नेक्स्ट है 510 एंड 92। इनका भी वैसे ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इनका आया है 46920। तो तीसरा है 336 एंड 54। इनका पहले डिवीजन करेंगे, फिर बाद में इनका नंबर्स प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। इनके एचसीएफ है 6, एलसीएम है 3024। जब इनको इंटू करेंगे तो हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा 18144। क्वेश्चन 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12, 15 एंड 21 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 12 का है 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 का है 3 इंटू 5, 21 का है 3 इंटू 7। तो इसका एचसीएफ है 3, एलसीएम है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 दैट इज़ 420। फिर 17, 23 एंड 29 का है। 17 का है 17, 23 का है 23, 29 का है 29। याद रखिए अगर एचसीएफ आपको नहीं मिल रहा है, सब में अलग अलग नंबर्स हैं, तो एचसीएफ हमारा 1 आएगा। एलसीएम होगा 17 इंटू 23 इंटू 29 दैट इज़ 11339। 8, 9 एंड 25 का करना है। 8 का है 2 क्यूब, 9 का है 3 स्क्वायर, 25 का है 5 स्क्वायर। तो इनका भी एचसीएफ 1 आएगा क्योंकि सब में कॉमन 1 तो है ही, सब में कॉमन 1 होता ही है। एलसीएम आएगा हमारा 1800। गिवन दैट एचसीएफ 306, 657 इज़ 9। फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। सो द हमारा एचसीएफ है 306 और 657 हमारा 9 है। वी नो दैट एचसीएफ एंड एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657। सो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 306 इंटू 657 अपॉन 9 आएगा, वो है 2233 एंड 8। नेक्स्ट है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसमें हम लोग को चेक करना है कि जो 6n है क्या वो 0 किसी नंबर से नेचुरल नंबर है n की नहीं। If any number ends with the digit 0, it should be divisible by 10, or in other words, it will be also be divisible by 2 and 5 as 10 is equal to 2 into 5. अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 10 होगा, या फिर आप सेकेंड वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि वो डिविजिबल 2 into 5 से होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इक्वल्स टू 2 into 3n। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है कि इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें इट कांट बी डिविजिबल बाय 5। 6n कैनॉट बी डिविजिबल 6n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 6n है वो उसमें
उसका जो लास्ट डिजिट होगा, एंड डिजिट होगा, वो 0 नहीं हो सकता और नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। डिविजिबल्स, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Numbers are two of types. नंबर दो तरीके के होते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं वो जो खुद से ही डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। वही कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो अदर देन 1 या फिर इट्स खुद से डिविजिबल होते हैं। It can be observed that 7 into 13 into 11 plus 13 equals to 13 into ब्रैकेट में 17 into 11 plus 1। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 13 into 13 into 6। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो केविन एक्सपेंशन है उसमें 6 और 13 एज हमारा एक फैक्टर है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इसका हमारा आ रहा है 5 into 1009। 1009 कैनॉट बी अ फैक्टराइज्ड फर्दर, तो इसलिए जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड में। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया लेती है 18 मिनट उसको एक राउंड लेने में उस फील्ड का, और वहीं रवि लेता है 12 मिनट। सपोज़ कीजिए कि वो दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और एक सेम टाइम पे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो कितने मिनट बाद एक सेम पॉइंट पे मीट करेंगे। तो आंसर है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि रवि लेस टाइम लेता है एज कम्पेयर टू सोनिया फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। जैसा कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो मीट करेंगे अगेन एक सेम टाइम पे जब रवि कंप्लीट कर चुका होगा एक राउंड उस सर्कुलर पाथ के with respect to सोनिया के ही कंपैरिजन में। and the total time taken for completing this 1 round of circular path will be the LCM of the time taken। और जो 1 राउंड कंप्लीट होगा उसका वो LCM होगा। तो हमें LCM निकालना है 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का। 18 का है 2 into 3 स्क्वायर, 12 का है 2 स्क्वायर into 3, तो इसका LCM हमारा आएगा 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, दैट इज़ 36। तो रवि और सोनिया 36 मिनट्स के टाइम पे एक ही साथ स्टार्टिंग मिलेंगे, मीट करेंगे। रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।